जय हिंद दोस्तों, मैं अभिषेक सिंह आप सभी का क्विक विटर मैथ में स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025 अंडर ग्रेजुएट लेवल में ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके सारे ही टाइप के क्वेश्चन को एक ही क्लास में कवर अप करने वाले हैं अपने स्मार्ट अप्रोच के साथ। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। हमें दे रखा है साइन इतना इतना इतना, हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, आसान तरीका देखो। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? आप सभी को पता है साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह पर एक्स है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसका वैल्यू क्या, कॉस एक्स। ठीक, उसके बाद इंटू लिखेंगे। ठीक, अब देखो कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है हमारा। देखो कॉस है 180 पे है तो नो चेंज, लेकिन कॉस क्या है 180 से माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, जो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, जो कि हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में किसका होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है हमारा साइन और कॉसेक का। ठीक, तो यहाँ पर कॉस क्या हो जाएगा हमारा माइनस में, तो लिखो माइनस, चेंज नहीं होगा तो कॉस का कॉस ही रह जाएगा। यहाँ पे क्या बच जाएगा फिर हमारा एक्स माइनस वाई। ठीक, प्लस कॉस 90 माइनस एक्स, आप सभी को पता है कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। थीटा का जवाब क्या है हमारा एक्स, तो एक्स लिखेंगे। फिर से यहाँ देखो इंटू साइन 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन प्लस में और 180 पे नो चेंज होता है। ठीक है, तो यहाँ से फिर से हमारा क्या हो गया साइन वाई माइनस एक्स। ठीक है, अब देखो इसमें से क्या करो, सब में से क्या कॉमन ले लो आप, माइनस। कैसे, इसमें देखो हमारा y माइनस एक्स है, इसको अगर मैं लिख दूँ x माइनस वाई तो क्या माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तो इसमें ही माइनस इसमें माइनस है, तो बाहर कॉमन ले लो, तो बाहर लिखोगे माइनस। यहाँ से क्या लिखोगे आप देखो कॉस एक्स, ठीक है, इंटू इंटू क्या हो जाएगा हमारा कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, दोनों को इक्वल करने के लिए क्या है, यहाँ हमारा एक्स माइनस वाई है, इसको हमने एक्स माइनस वाई बनाया है। ठीक, यहाँ से हो जाएगा प्लस क्या साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा हमारा साइन एक्स माइनस वाई। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ रहा है, आ रहा होगा। अब यहाँ से देखो आप यहीं से डायरेक्ट हमारा आंसर आ चुका है। आप एक चीज़ देखो, इस चीज़ को आप ए मान लो और इस चीज़ को आप बी मान लो, आपको दिख रहा होगा ये हमारा फार्मूला बन रहा है कॉस ए माइनस बी का। कॉस ए माइनस बी का फार्मूला क्या होता है हमारा कॉस ए, ठीक है, इंटू क्या होता है कॉस बी, उसके बाद हमारा होता है प्लस में साइन ए और साइन बी। ठीक है, अब देखो हमने क्या है, जो हमारा ए की जगह पे हमने क्या माना है एक्स, बी की जगह पे एक्स माइनस वाई, तो आप यहाँ पे पुट कर दो सिर्फ और सिर्फ। देखो माइनस हमारा क्या बाहर में कॉमन है, तो माइनस लिखो, क्या लिखोगे आप कॉस लिखोगे, ए की जवाब लिखना पड़ेगा आपको एक्स माइनस, बी की जवाब क्या लिखोगे आप एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो अभी देखो हमारा क्या फिर से माइनस कॉस हो जाएगा, और यहाँ आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा एक्स माइनस माइनस प्लस वाई हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल आउट, यहाँ से आ गया माइनस कॉस वाई। यही हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। अब बोलोगे थोड़ा लेंदी हो गया, बिल्कुल लेंदी नहीं हुआ है। कैसे, यहीं से हमारा आंसर आ गया। ये सब मैं आपको फालतू में दिखाया हूँ लिख करके, अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो इसे लिखने की कोई नीड नहीं है, बस एक बार सॉल्व करोगे इसको इसमें और यहीं समझ जाओगे आंसर आपका आ चुका है। चलिए ज़्यादा ना दिमाग लगाते हुए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़िए। हमें दिया है यदि कॉट स्क्वायर बराबर 1/1 माइनस ए स्क्वायर, तो हमें बताना है सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा टेन क्यू थीटा का मान ज्ञात करना है। इसका आसान तरीका देखो, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर दे रखा है हमें 1/a स्क्वायर। ठीक, तो मैं टेन थीटा बराबर बोल सकता हूँ टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या बोल सकता हूँ, इसको बताओ। बोल सकता हूँ 1 माइनस ए स्क्वायर, बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ। कैसे, देखो हमारा होता है कॉट थीटा बराबर होता है हमारा क्या 1/10, तो मतलब टेन का उल्टा कॉट, तो कॉट का उल्टा टेन, उल्टा मतलब ऊपर वाले के नीचे, नीचे वाले को ऊपर कर दिया मैंने। बहुत बेसिक था फिर भी मैंने बता दिया। अब यहाँ से देखो एक चीज़ चाहो तो आप और लिख सकते हो, पता क्या लिख सकते हो, एक चीज़ क्या लिखेंगे बताते हैं आपको। देखो यहाँ से क्या करो आप एक फार्मूला लिखो, क्या सेक स्क्वायर थीटा बराबर बताओ क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। आप सभी ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा छोड़ देते हैं, और यहाँ पे देखो 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो मतलब यहाँ पे जो tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। तो लिखते हैं यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या लिखना पड़ेगा हमें 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ से आ गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ गया 2 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप सेक थीटा निकालते हो, सेक थीटा
स्क्वायर हटा तो रूट चलेगा, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा हमारा 2 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल हमने बेसिक सॉल्यूशन किया है। अब यहाँ से थोड़ा सा हम दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाएंगे, देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या है सेक थीटा, कलर चेंज कर दे रहा हूँ मैं, सेक थीटा। ठीक, प्लस कॉसेक थीटा क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा को 1/sin लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं 1/sin थीटा। अच्छा आगे मैं थीटा लिखना छोड़ दूंगा क्योंकि सब में थीटा है, तब इतना समझ सकते हो, फालतू स्पेस भी जाता है और टाइम भी जाता है। ठीक, इनटू, अच्छा देखो tan क्यू थीटा है, तो इसको लिख सकता हूँ एक बार मैं tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकता हूँ ना मैं tan थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अभी हमारा सेम ही है क्योंकि हमारा इसके पावर एक है, दोनों को क्या होता है इंटू में पावर जुड़ जाता है। तो इस tan थीटा के बदले क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ बताओ, sin थीटा अपन cos थीटा, फार्मूला होता है, बेसिक है बिल्कुल। ठीक, अब कुछ कुछ चीज़ें कट रहे हैं, उसको काटो। क्या कट रहा है, sin थीटा से कैंसिल आउट हो रहा है नहीं हो रहा है। अब यहाँ से क्या लिख सकेंगे फिर से हम sec थीटा, और आप सभी ने एक फार्मूला पढ़ा होगा बचपन में, 1/cos थीटा क्या होता है हमारा sec थीटा। तो ये वाला cos हमारा क्या बन गया sec थीटा, इंटू हमारा क्या है tan स्क्वायर थीटा। ठीक, अब यहाँ से क्या करेंगे, अब हम sec थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले क्या करते हैं, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं इसमें। चलो छोड़ो, यहीं से पुट कर लेते हैं, सब तो हमारा वैल्यू मिल ही गया। sec थीटा की जगह पर क्या लिखो आप, 2 माइनस ए स्क्वायर, √2 माइनस ए स्क्वायर, प्लस फिर से sec थीटा का जगह पर क्या लिखेंगे हम, √2 माइनस ए स्क्वायर, और देखो इंटू tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमने पहले ही निकाला था। क्या निकाला था, 1 माइनस ए स्क्वायर। तो क्या लिखोगे आप, 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब करना पड़ेगा इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई। क्या, तो दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन है हमारा, √2 माइनस ए स्क्वायर है ना कॉमन, तो कॉमन ले लेंगे। ठीक, यहाँ से क्या बचेगा, इधर मतलब कॉमन ले लिए तो बच गया 1, प्लस यहाँ पे क्या बच गया हमारा, तो यहाँ बच गया हमारा 1 माइनस ए स्क्वायर, 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से एक स्टेप और बढ़ाओ तो हो जाएगा √2 माइनस ए स्क्वायर। ठीक, यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, और आप सभी को पता है दुनिया इसको पावर क्या एक है, और इसको अगर लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना हम, अगर रूट हटाते हैं क्या हो जाएगा, 2 माइनस ए स्क्वायर, और रूट का हटाते हैं पावर क्या आता है, 1/2 आता है, इंटू फिर से हमारा 2 माइनस ए स्क्वायर है, इसके पावर क्या है 1। जब मल्टीप्लाई में होता है तो पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ से हमारा दोनों मिला क्या बन जाएगा, 2 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर छूट गया इसमें, ए स्क्वायर, इसके पावर क्या आ गया, आधा, एक जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3/2। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर D4 देवसेन हो गया इसका आंसर। दो आंसर सेम है, एक को आंसर सही मानो। ठीक, नहीं बिल्कुल भी नहीं, डी नहीं होगा, आंसर हो जाएगा सी, कि √2 माइनस ए स्क्वायर का पावर हो जाएगा हमारा 3/2। चलिए, बहुत समझाते हुए आया हूँ, नहीं तो आप इसको मात्र 1 से 1.5 मिनट में कर सकते हो अगर किसी को ना समझाना पड़े तो। चलिए आगे आसान क्वेश्चन भी आएगा जो जल्दी जल्दी भी बनेगा, टेंशन मत लो आप लोग। आधे क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें दे रखा है इतना बराबर इतना, तो हमें बताना है 13 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3 अपॉन हमारा cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताना है। चलो शॉर्ट तरीके से बनाते हैं। मैंने क्या बोला था, अब सब में थीटा है, थीटा मतलब सब में कॉमन है, तो मैं थीटा लिखना छोड़ दूंगा, साइन के लिए एस लिखूंगा। तो इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, नीचे कुछ नहीं है तो एक समझ के मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, साइन प्लस कॉस बराबर क्या हो जाएगा, 11 साइन माइनस 11 चौक 44, तो 44 कॉस हो जाएगा। कॉस के लिए सी लिख रहा हूँ मैं। ठीक, अब क्या करो, आप इसको उठा के इधर ले आओ, इस भाई साहब को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये इधर आएगा तो हो जाएगा हमारा सॉरी 45 कॉस बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 10 साइन, काटो, ये जाएगा 9 बार में, 5 से काटोगे 2 बार में, तो यहाँ से हमारा आ गया कॉस अपॉन साइन आ गया कितना हमारा, कॉस का जवाब लिखोगे 2, साइन का जवाब क्या लिखोगे 9 लिखोगे। ठीक, ठीक है, जब हमारा इतना आ गया इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan थीटा लिख सकते हैं बराबर, क्योंकि देखो कॉस बटा साइन क्या होता है हमारा, कॉट होता है। अगर tan लिखना पड़े तो उल्टा कर देंगे। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, साइन अपॉन कॉस बराबर 9/2 भी लिख सकते हैं ना, अब कॉस लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, tan थीटा, तो हमारा tan थीटा का वैल्यू आ गया। अब क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, देखो कॉस स्क्वायर थीटा से सब में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। ठीक, हम एक काम कर लेते हैं, लिखते हैं 13
13s², ठीक है, अपॉन क्या लिखेंगे c², प्लस हमारा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 3c² अपॉन c², माइनस क्या हो जाएगा 3 अपॉन क्या है हमारा cos², c², क्योंकि इसका मतलब ही होता है कि सब में ये डिवाइड किया है, ठीक, हमने सब में कर लिया। तो यहाँ पे देखो हमारा cos² कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखो हमारा 13 इंटू sin² थीटा अपॉन cos² थीटा, तो sin थीटा बटे cos tan थीटा, स्क्वायर है तो क्या लिखोगे आप tan² थीटा, प्लस में क्या लिखोगे 3 माइनस एच कि देखो आप हमारा क्या है यहाँ पे, तो 3 अपॉन क्या है हमारा cos² थीटा, क्योंकि c² है मतलब cos² थीटा है। इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं क्या बताओ, इसको लिख सकते हैं हम, अगर इसको अलग करते हो तो 1 अपॉन कॉस क्या होता है हमारा sec थीटा होता है ना, तो sec² थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं sec² थीटा लिख सकते हैं ऊपर में, समझ रहे हो नहीं, देखो हमारा ये 3 अपॉन c² है, इसको अलग करते हैं लिख सकते 3 इंटू 1 अपॉन c² मतलब cos², 1 अपॉन cos² क्या होता है sec² लिख सकते हैं 3 इंटू sec² थीटा, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ से लिखेंगे 3 इंटू, और sec² थीटा को दुनिया जानती है क्या लिखते हैं, एक फार्मूला होता है 1 प्लस tan² थीटा, समझ रहे हो ना, बिल्कुल आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। 13 इंटू tan² थीटा, tan थीटा का वैल्यू है कितना 9/2, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, प्लस 3 माइनस क्या हो जाएगा हमारा 3 गुना 1, प्लस में कितना आ जाएगा हमारा tan² थीटा, tan² थीटा तो फिर से हमारा कितना हो जाएगा हमारा 9, तो 9 हो जाएगा 9/4 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे एक चीज़ और देखो, थोड़ा और दिमाग लगाओ आप, अगर यहाँ से देखते हो तो एक स्टेप हम काट सकते हैं, पता है क्या काट सकते हैं, देखो ये हमारा 13 tan² थीटा, ये हमारा 3 tan² थीटा, कैसे देखो मैं दिखाता हूँ आपको, इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे स्टेप और बढ़ाता हूँ, हो जाएगा 13t² प्लस क्या हो जाएगा 3, माइनस में एक में 3 से मल्टीप्लाई करो तो -3, फिर हमारा कितना हो जाएगा माइनस में कितना हो जाएगा हमारा -3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 t², काम खत्म, ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ से घटाओगे तो कितना आ गया हमारा 10t², पहले पुट कर दो हो जाएगा 10 इंटू t² मतलब 9/2 का स्क्वायर, देख लिख सकते हो इसको मैं क्या 81/4, काटोगे तो 2, यहाँ काटोगे तो 5, 81 पंचे कितना होता है हमारा 405, तो 405/2 आ गया डायरेक्ट इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। देखो आप कहीं पे भी दिमाग लगा सकते हो, जहाँ से स्टेप कट जाए वहाँ से आप लोग काट लेना फटाफट से, ठीक है। चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे, थोड़े अच्छे लेवल के इस पर क्वेश्चन पूछा है तो थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा, जिसके लिए हम समझते हैं। हमें क्या दिया है ये, तो दिया हमारा इतना, इसका हमें वैल्यू बताना है, सॉल्व करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन माइनस कॉस, तो s माइनस सी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, साइन माइनस कॉस के लिए s माइनस सी लिख दिया मैंने। उसके बाद तो हमारा क्या है 1 प्लस tan प्लस कॉट है, इसको मैं साइड में लिख के थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ, क्या देखो 1 प्लस tan को क्या लिख सकते हैं हम, आप सभी को पता है tan थीटा बराबर क्या होता है हमारा साइन बटे कॉस, प्लस कॉट क्या होता है हमारा कॉस बटे साइन। इसको आप सॉल्व करोगे इस पार्ट को तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो साइन कॉस हो जाएगा हमारा LCM s इंटू सी, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, तो यहाँ से आ गया एक बार हमारा देखो क्या s इंटू सी, इस वाले में प्लस में क्या आ गया हमारा, एक बार हो जाएगा देखो हमारा कॉस कॉस कट जाएगा तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है 1, इस पूरे पार्ट के बदले क्या लिख सकता हूँ मैं बताओ 1 प्लस साइन इंटू कॉस, ठीक है, और नीचे वाला है तो इसको नीचे लिख दो डायरेक्ट ही, तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस, फिर देखो साइन थीटा s लिख रहा हूँ मैं इंटू कॉस है, एक बार और आ जाएगा हमारा क्या s इंटू सी। थोड़ा स्टेप काट रहा हूँ, ज़्यादा ये नहीं है कि आप समझ नहीं पाओगे, थोड़ा ही काटा हूँ मैं, जो समझ सकते हो वही चीज़ काटा हूँ मैं, ठीक। आगे सॉल्व करो, यहाँ से क्या कर सकते हैं इसको बताओ, फिर से क्या करो आप इन दोनों भाई साहब को एक साथ LCM ले लो, तो LCM ले लोगे तो क्या आ जाएगा हमारा, तो यह आ जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस, ठीक है, इंटू हमारा क्या है साइन, LCM लोगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर, ठीक है, थीटा छोड़ रहा हूँ मैं, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा हमारा फिर से ये, तो इसमें क्या हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, तो मतलब हो जाएगा हमारा 1 प्लस कॉस का होल स्क्वायर, जब सॉल्व करोगे ठीक है तो a स्क्वायर तो मतलब 1 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर तो मतलब कॉस स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2 कॉस, ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा 2 कॉस,
तो मैं कर दे रहा हूँ इसको 2 cos। अब देखो इस दोनों के साथ में करते हो तो क्या हो जाएगा, फिर से हमारा 1 बन जाएगा। एक स्टेप और बढ़ाते हैं, ठीक। अब यहाँ से देखो कुछ कट रहा है, ये भाई साहब काट देंगे, तो यहाँ से बच गया s माइनस सी अपॉन एस इंटू सी, मतलब ये हमारा है साइन माइनस कॉस अपॉन साइन इंटू कॉस, ठीक है। प्लस यहाँ से मैंने क्या बोला था, ये दोनों मिला के 1 बन जाएगा, तो 1 और ये वाला 1 2 हो जाएगा, तो 2 ले लेते हैं कॉमन, तो क्या बचेगा हमारा 1 माइनस कॉस, ठीक, अपॉन माइनस का है प्लस है, तो 1 प्लस कॉस अपॉन में हमारा फिर से 1 प्लस कॉस इंटू क्या है साइन। अब यहाँ से देखो 1 प्लस कॉस कैंसिल आउट। अब यहाँ से हमारा फिर से एक स्टेप अगर और देखते हैं तो क्या आ जाता है हमारा, तो हमारा आ जाएगा यहाँ से, अगर इस वाले में मैं क्या करूँ, देखो साइन अपॉन कर देता हूँ मैं साइन इंटू कॉस, माइनस कॉस में कर देता हूँ फिर से साइन इंटू कॉस। एक बार और मैंने इसको क्या खोल दिया, देखो 2 अपन साइन क्या होता है 2 कॉसेक, क्योंकि 1 अपन साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या इसको ये काट देगा, तो 1 अपन साइन क्या हो गया सेक, आराम समझना, माइनस इसको देखो सी कट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो 1 अपन साइन क्या हो जाएगा कॉसेक, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा हमारा 2 कॉसेक। अब यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो इसमें से ये घट जाएगा, तो हो गया हमारा सेक थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो कौन सा आंसर हो गया हमारा, तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर, कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा या सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, दोनों प्लस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो मैं बिल्कुल अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर मैं चाहूँ तो धुआं कर दूँ, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं धुआं बिल्कुल नहीं करूँगा। अच्छा ये पढ़ो, हमें दिया है इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एस स्क्वायर माइनस 1 अपन एस स्क्वायर प्लस 1। इसको सॉल्व करने का मैं दिखाता हूँ तरीका। आपने बचपन में पढ़ा होगा एक चीज़, क्या, अगर आपको दिया रहे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एस, पता है इसमें एस लिख भी नहीं सकते, अगर मैं चाह रहा था कि सिर्फ एस और टी लिखूँ, क्योंकि यहाँ पे एस और टी दे रखा है तो कन्फ्यूज हो जाओगे। अगर मैं यहाँ पे ये लिखूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, आप सभी ने पढ़ा होगा इसका उल्टा हो जाता है 1 अपन एस हो जाता है। मैं एक काम करता हूँ, एक बार इसको जोड़ लेता हूँ, एक बार घटा लूँगा, ठीक है। पहले एक बार जोड़ता हूँ, ऐड कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, दोनों को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, एक बार हो जाएगा हमारे देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा जोड़ रहे हैं तो फिर से हो जाएगा हमारा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा एस प्लस 1 अपन एस हो जाएगा। तो टेन कैंसिल आउट, यहाँ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एस स्क्वायर प्लस 1 अपन एस हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, डायरेक्ट सेक लिखे तो नहीं लिखते हैं, इतना ही भी छोड़ते हैं, ठीक है। अब एक बार क्या कर लेते हैं हम, माइनस कर लेते हैं, ऐड किए और घटा लेते हैं, तो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस करेंगे तो सिंबल दोनों को बदल जाएगा, समझ रहे हो ना, एक स्टेप बढ़ाऊँ, चलो पहले मैं से लिख रहा हूँ माइनस ब्रैकेट में करता हूँ, फिर से हमारा क्या हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा एस माइनस 1 अपन एस। अब यहाँ पे देखो अगर मैं इस ब्रैकेट को हटाऊँ तो ये माइनस प्लस बन जाएगा, समझ रहे हो ना, जीरो कन्फ्यूजन, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट, यहाँ से बच जाएगा हमारा 2 टेन थीटा बराबर, फिर से इसको सॉल्व करोगे तो एस स्क्वायर माइनस 1 अपन एस हो गया, ठीक। अब यहाँ से कुछ भी मत करो, सिंपल में हमारा दोनों चीज़ मिल गया है, इसको साइड में उठा के लाओ और लिख दो, आप लिखो हमारा आ चुका है एक बार क्या 2 सेक थीटा, और हमारा इसको बट्टा में कर दो 2 टेन थीटा बराबर हमारा क्या है, ये एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस, फिर से अपॉन में है क्या हो गया हमारा एस स्क्वायर माइनस 1 अपन एस, इससे ये कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, और सेक थीटा अपन टेन थीटा बराबर दुनिया जानती है क्या होता है, बताओ आप लोग, साइन थीटा होता है। कैसे, सेक को लिखोगे क्या आप 1 अपन कॉस, ठीक है, टेन को क्या लिखते हो आप साइन अपन कॉस, ठीक। तो यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, ये तो आपको पता ही आ गया, क्या आ गया हमारा एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन
एस स्क्वायर माइनस वन, बहुत डिटेल में जा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से कॉस कॉस कैंसिल आउट, ठीक है, कॉस कॉस कैंसिल आउट। अब यहाँ पे देखो इसमें वन है, ये हमारा नीचे में है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ सीधा आ गया साइन थीटा बराबर एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर माइनस वन। इसका आंसर हो गया हमारा साइन थीटा, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। चलिए थोड़ा दिल थाम के आराम से क्लास कीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये मत देखिए टाइम जा रहा है, ये भी तो सोचो आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको मैं कुछ से कुछ अगर फास्ट में बता कर चला जाऊँ आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। समझ में आना इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो होता है आपको डिटेल में सॉल्व करना होता है, कुछ का ट्रिक होता है, तो मैं ट्रिक बताऊँगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पर हो, हमें दे रखा है एक्स बराबर इतना माइनस इतना, तो देन हमें बताना है एक्स माइनस वन का वैल्यू, ठीक। इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा एक चीज़ देखो, आप इसको सॉल्व करने में क्या दिमाग लगा सकते हैं। देखो साइन स्क्वायर थीटा का लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। नीचे हमारा क्या दे रखा है वन प्लस कॉस थीटा, ठीक। अब यहाँ से फिर से हमारा माइनस, ये हमारा क्या है देखो साइन थीटा, क्या हमारा साइन थीटा अपॉन, अच्छा इस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम क्या बताओ आप, कॉस बाई साइन लिख सकते हैं नहीं, इसको लिख सकता हूँ मैं कॉस अपॉन साइन, और ये कॉसेक को लिख सकता हूँ क्या मैं वन अपॉन साइन, ठीक है। एस मतलब साइन है। अच्छा यहाँ पे देखो अगर मैं इसमें स्क्वायर लगा दूँ तो किसी को कोई दिक्कत होगा, क्योंकि वन का स्क्वायर वन ही होता है, नहीं होगा। लेकिन एक चीज़ आप देखते हो तो आपको एक फार्मूला याद आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को दुनिया जानती क्या होता है हमारा ए प्लस बी इंटू में क्या होता है ए माइनस बी। मतलब सिंपल में लिखूँ मैं इसको, हो जाएगा वन प्लस कॉस थीटा इंटू में हो जाएगा हमारा वन माइनस कॉस थीटा, और नीचे में हमारा क्या है वन प्लस कॉस थीटा। तो ये वन प्लस कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा सीधा यहाँ पे क्या बच गया हमारा वन प्लस वन माइनस कॉस थीटा बच गया, ठीक। माइनस, अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ से क्या बच जाएगा हमारा, ऊपर में बच जाएगा साइन थीटा, नीचे में हमारा क्या बच जाएगा, तो हो जाएगा हमारा कॉस माइनस वन अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा साइन। होगा ही नहीं होगा, क्योंकि साइन साइन हमारा एलसीएम है। काम खत्म। अब क्या कर सकते हैं हम, अब देखो ये भाई सब ऊपर आ जाएंगे, तो अब यहाँ से हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा माइनस ऊपर में जाएगा हमारा क्या साइन स्क्वायर थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा हमारा, तो नीचे में हो गया हमारा कॉस थीटा माइनस वन, सी है तो कॉस है। और यहीं से अगर मैं चाहूँ, यहीं से ध्यान देना, ठीक है, अगर मैं इसको उल्टा लिखना चाहूँ तो यहाँ क्या माइनस कॉमन आ जाएगा, तो मतलब एक माइनस तो है ही, एक और माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है। बेसिक है, ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं है, तो दिमाग मत लगाना, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ सीधा आ गया हमारा वन माइनस कॉस थीटा, ठीक, माइनस, अब तो प्रॉपर माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, अब हमारा प्लस, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो आप फिर से साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे में हमारा क्या है वन माइनस कॉस थीटा। फिर से अगर मैं इसको स्क्वायर लगा दूँ कोई दिक्कत होगा, नहीं होगा। तो देखो अब यहाँ से फिर से हमारा क्या हो जाएगा, एक बार कैंसिल आउट हो जाएगा, बच जाएगा वन प्लस कॉस थीटा। ये बात समझ में आपको आ चुका है, नहीं आया तो एक बार और मैं लिख दे रहा हूँ, वन माइनस कॉस थीटा प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार हो जाएगा वन प्लस कॉस सी लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। एक बार हो जाएगा हमारा वन माइनस सी, तो नीचे हमारा क्या वन माइनस सी, तो वन माइनस सी कैंसिल आउट। अब क्या करो ऐड कर दो, तो वन प्लस सी प्लस वन प्लस सी, वन माइनस सी प्लस वन प्लस सी, देखो सी और सी कैंसिल आउट, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा, यहाँ से आ गया हमारा दो, ठीक। अब एक चीज़ देखो आप, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हमारा क्या आ गया दो क्या आया है, एक्स की वैल्यू आया है, क्योंकि हम एक्स की वैल्यू ही तो निकाल रहे थे, एक्स की वैल्यू आ गया हमारा दो, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक्स माइनस वन का वैल्यू, तो यहाँ एक्स का वैल्यू लिखो दो माइनस वन, तो क्या हो जाएगा हमारा एक, दो में से एक चला गया एक, एक्स माइनस वन बराबर एक। अब ऑप्शन में देखो कौन से ऑप्शन में हमारा एक आ रहा है, ठीक। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको करना पड़ेगा इसमें पुट, क्या पुट करोगे आप,
तो पुट आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल में देखना है, एक फार्मूला हमें दिख रहा है सामने से, क्या सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर ही 1 होता है, मतलब ये भी 1 हो गया और ये भाई साहब भी 1 हो गए, तो ये इसका आंसर हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, हमें इसका वैल्यू बताना है। चलो इसको मैं आसान तरीके से बना दे रहा हूँ, कुछ भी मत करो, थीटा बराबर 45 डिग्री पुट कर दो, ठीक। 45 डिग्री पुट करोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो साइन के पावर 4 है, तो मतलब 1/√2 के पावर 4 करोगे माइनस कॉस और साइन क्या होता है 45 डिग्री में इक्वल होता है, तो ये भी हो जाएगा 1/√2 के पावर 4 + 1, ठीक, प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रह जाएगा, क्योंकि tan 45 की वैल्यू होता है 1। जब सॉल्व करोगे तो यह हमारा कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा 1/4 माइनस 1/4 + 1 अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, अपॉन में सिंपल हो जाएगा 2, तो ये कैंसिल आउट, यहाँ से क्या आ गया 1/2, मतलब 45 डिग्री में आ गया 1/2। अब देखो ऑप्शन में पुट करो 45, आपको एक ही ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, इसमें अगर मैं 45 डिग्री पुट करता हूँ, ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 × sin 45, तो 45 की वैल्यू तो 1/√2, इसके पावर 4 है, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 × 1/4, यहाँ से काटोगे 2 टाइम्स में, तो यहाँ से आ गया 1/2, मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, क्योंकि ये भी हमारा 1/2 है, ये भी 1/2, दोनों क्या हो रहा है सेटिस्फाई कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, एक बार आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन हमें दिया है cot A प्लस cos A बराबर P, cot A माइनस cos A बराबर Q, तो हमें बताना है P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। कैसे बनाएंगे बताओ, कोई है जो बना लेगा इसको? मुझे नहीं लगता किसी से बन पाएगा, मैं ही बनाता हूँ इसको। चलो एक बार क्या करते हैं, हम दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को एक बार घटा लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो cot A प्लस cos A, ठीक है, यहाँ से फिर से हमारा cot A माइनस cos A, जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा P प्लस Q आ जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा cot A प्लस cos A, घटाएंगे तो सिंबल बदल जाएगा, तो माइनस हो जाएगा हमारा cot A, माइनस वाला प्लस हो जाएगा हमारा cos A, ये क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा P माइनस Q। अब देखो यहाँ से कट रहा है cos A कैंसिल आउट, यहाँ से cot कैंसिल आउट, तो यहाँ से हमारा सिंपल में आ गया क्या 2 cot A बराबर P प्लस Q, और यहाँ से क्या आ गया हमारा 2 cos A बराबर क्या आ गया P माइनस Q आ गया। और अगर इन भाई साहब को भी तोड़ते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, देखो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बैठ रहा है, तो मतलब P प्लस Q हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा P माइनस Q। यहाँ तक तो बिल्कुल सब ठीक ठाक आ रहा है, ठीक। और क्या कर सकते हैं इसमें, हम कुछ कर सकते हैं क्या, बहुत कुछ कर सकते हैं। देखो सारे आंसर में पी क्यू है, तो पी क्यू निकालो, क्या करो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो साथ में, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब यहाँ से आ गया हमारा, थोड़ा सा स्पेस कम लेता हूँ, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक बार आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस क्या हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या आ जाएगा पी इंटू क्यू। हमने दिमाग लगाया यहाँ तक, तो ये सब हमारा ठीक है। आंसर में देखा तो हमारा एक चीज़ दिखा, क्या दिखा, पी क्यू के रूप में आंसर है सब, ठीक। अब यहाँ से कॉट को चेंज कर लो तो क्या हो जाएगा हमारा, अगर कॉस बटे साइन हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए, माइनस में हमारा क्या है कॉस स्क्वायर ए बराबर पी क्यू। अब इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा कॉमन, कॉस स्क्वायर ए हो गया कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, बट्टे में हमारा क्या है साइन स्क्वायर ए बराबर पी क्यू। अब यहाँ से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है हमारा, फिर से हो जाएगा हमारा ये कॉस स्क्वायर ए, ठीक। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं हम, तो क्या लिख सकते हैं बताओ, अगर मैं लिखूँ यहाँ से डायरेक्ट, इधर से हटाऊँ रूट, अगर इस वाले पार्ट को हमने लिख दिया क्या कॉस स्क्वायर ए, इसको हटाएंगे रूट चलेगा, तो रूट चलेगा, अगर मैं बोलूँ रूट पी क्यू बराबर
क्या लिखना पड़ेगा हमें बताओ। हमें लिखना पड़ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर ए अपन साइन ए, क्योंकि रूट चढ़ाए, रूट इधर चढ़ाए हैं, इधर से क्या स्क्वायर सब खा जाएगा, काम खत्म। अब यहाँ से इतना कुछ हमारा आ चुका है तो हमें कुछ करना है नहीं करना है, बस क्या करना है, पुट करना है इस वाले में। पी क्यू की जवाब क्या लिखना पड़ेगा हमें, पी क्यू की जवाब लिखना पड़ेगा, देखो दो दो मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो तो अगर ऐसे लिख दो इसको 2 कॉट इंटू यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 2 कॉस, ठीक। तो यहाँ से क्या 2 दूना 4 हो जाएगा कॉमन, आप सभी को पता कॉट क्या लिख सकते हैं हम, तो कॉट लिख सकते हैं कॉस बाई साइन, एक और हमारा कॉस है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको कॉस स्क्वायर अपॉन साइन। देखो थोड़ा सा मतलब लग रहा हो कंजस्टेड हो गया है, बट कोई बात नहीं, आंसर हमारा आ चुका है। देखो 4 इंटू कॉस स्क्वायर अपन साइन को क्या लिख सकते हैं रूट पी क्यू, आंसर हमारा आ गया। तो हो गया 4 रूट पी क्यू, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना होगा इसका आंसर। क्वेश्चन ही थोड़ा अच्छे लेवल का पूछा है, इससे क्या सॉर्ट करोगे, क्या वैल्यू पुटिंग करोगे, इसको आपको डिटेल में ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ स्टेप काट सकते हो माइंड में, जो कि आपको प्रैक्टिस करने के बाद ही आपसे कटेगा, ठीक। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हमें दिया है पी बराबर टेन थीटा प्लस सेक थीटा, तो हमें टेन थीटा का वैल्यू बताना है। कैसे बनाओगे, बहुत आसान तरीका है, मैंने एक चीज़ सिखाया था आपको, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर अगर पी दिया हो, देखो टेन प्लस सेक दिया है, सेक प्लस टेन लिखो, जब प्लस में है तो आगे पीछे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसको उल्टा लिखूँ सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा क्या 1/p हो जाएगा, सभी को पता है, काम खत्म। अब यहाँ से क्या करो आप, इसको घटा लो, घटाओगे तो घटाओ वाला प्लस, तो प्लस वाला माइनस हो जाता है, तो ये हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा हमारा 2 टेन थीटा, 2 टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा p माइनस 1/p। सॉल्व करो तो यहाँ से देखो 2 टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1/p। हमें निकालना क्या है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस 1/2p। कौन सा आंसर है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, पी स्क्वायर माइनस 1/2p। बहुत आसान था। चलिए अब पढ़िए आप क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये भी हमारा सेम क्वेश्चन है, इसका हमें वैल्यू बताना है, मतलब कौन सा होगा, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है। ये एक रहा आप लोग का SW क्वेश्चन नंबर 10 लिख के आंसर दे देना है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन दिया हूँ आप लोगों के लिए, जिसका आंसर आप लोग कमेंट में देना है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। हमें दिया है इतना अपॉन इतना इंटू इतना अपॉन इतना प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। देख करके डर लग रहा होगा, लेकिन डर को ख़त्म करो, डर के आगे जीत है। तो थीटा बराबर क्या लिखेंगे 45 डिग्री, पुट करेंगे इसमें, पुट करो। देखो सेक का पावर 4a है, और आप सभी को पता है सेक 45 होता है √2 के 4 पावर करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आप सभी को पता है 4 आ जाएगा, माइनस सेक स्क्वायर है तो मतलब 2 हो जाएगा। समझ रहे हो ना, बिल्कुल समझ रहे हो। नीचे हमारा तो देखो कॉट का हमारा कॉट 45 होता है 1, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। इंटू ऐसे इसमें पुट करोगे तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा 4 - 2 अपॉन 10 45 1, तो 1 + 1 क्या होता है 2 प्लस कॉट स्क्वायर ये 1 होता है। ये इसको काट देगा, ये इसको काट देगा, जब जोड़ोगे तो यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 + 1 को दुनिया क्या बोलती है हमें नहीं पता, कि हम बोलते हैं 2। अब देखो 45 में 2 आ गया, आप सब में पुट करो, जब पुट करोगे तो एक ही ऑप्शन में हमारा 45 डिग्री में 2 आएगा, कौन सा कॉसिक स्क्वायर है। कॉसिक स्क्वायर होता है √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। तो यही इसका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। अच्छा ऐसा दिख रहा होगा कुछ क्वेश्चन में बहुत टाइम लगा, कुछ क्वेश्चन आसान तरीके से हो रहा है। ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है, कुछ में हमें टाइम लेता है, कुछ हम आसान तरीके से कर लेते हैं। अब ये क्वेश्चन पढ़िए, हमें इतना 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 दिया है, इसका मान क्या होगा हमें बताना है। कुछ भी मत करो, ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, इसको लिखो 1 अपॉन सेक है हमारा, सेक को क्या लिख सकते हैं, एक काम करो पहले ही चेंज कर दो, सेक 1 अपॉन सेक होता है कॉस, तो कॉस को ऊपर लिखो, जितना हो सकता है उतना चीज़ों को सॉर्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा कॉस के लिए डायरेक्ट मैं सी लिख दूँ क्या, कन्फ्यूज तो नहीं हो गए, बिल्कुल नहीं हो गए। चलो लिख दे रहा हूँ पूरा ही, कॉस ए ही छोड़ दे रहा हूँ, ठीक। कॉस चला गया ऊपर, बच गया 1 - tan है, तो 1 - tan क्या लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कॉस, पूरा ही लिखो, चलो साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। प्लस देखो 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है साइन, तो साइन को ऊपर लिख दो साइन ए, 1 - कॉट ए है,
कॉट ए की दुनिया क्या बोलती है हमें नहीं पता, लेकिन हम बोलते हैं इसको कॉस ए अपॉन साइन ए। आज से आप भी बोलोगे, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ से हमारा कॉस ऊपर चला जाएगा, सभी को पता है, इसमें मल्टीप्लाई भी होगा, ऊपर भी चला जाएगा। तो डायरेक्ट लिखता हूँ मैं इसको कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या, कॉस ए माइनस साइन ए, ठीक है। प्लस से साइन हमारा ऊपर जाएगा, पहले तो इसमें मल्टीप्लाई करेगा और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। लिख सकते हैं या नहीं ये बताओ आप लोग। बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें से क्या करेंगे, देखो ये हमारा है कॉस माइनस साइन, साइन माइनस कॉस, तो हम क्या करेंगे चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, चलो आप सी लिख रहा हूँ, ठीक है। सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर अपॉन सी माइनस एस, इसको क्या करो माइनस कॉमन लो, कॉमन लोगे तो यहाँ आ जाता है, तो हो जाएगा माइनस, यहाँ से हो गया हमारा एस स्क्वायर अपॉन क्या लिखोगे आप, सी माइनस एस। अब इसको सॉल्व करो सिंपल में, जब आप सॉल्व करोगे तो सी माइनस एस हो जाएगा इसका एलसीएम। अब देखो सी माइनस एस, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है। अब देखो आपको एक चीज़ दिख रहा होगा, पता है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा होगा, दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो देखो दिखेगा आपको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, आप सभी को पता होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो मतलब हमारा सी प्लस एस हो जाएगा और सी माइनस एस हो जाएगा। नीचे भाई साहब हमारा क्या है, सी माइनस एस है। तो ये भाई साहब इसको काट देंगे तो यहाँ से बच गया हमारा क्या, कॉस ए, सी मतलब कॉस प्लस एस मतलब साइन ए। यही इसका आंसर हो गया। तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं डराएगा, आसान क्वेश्चन है। देखो चलिए सॉल्व करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 6x का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर करके घटा रहे हैं, ठीक है। तो माइनस इसको क्या लिखेंगे हम, 6 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। जब इसको क्या करें, स्क्वायर करके घटा रहे हैं, इसको लिखना पड़ेगा हमें क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। हमने कुछ नहीं किया है, बोथ साइड स्क्वायर लगाया है, इतना समझ में आया होगा आपको। अब सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 36x स्क्वायर माइनस 36 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर, आप सभी ने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, 1 क्या होता है 1। अब यहाँ से क्या करो आप, 36 कॉमन ले लो। जब 36 कॉमन ले लोगे तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा, बताओ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या कर सकते हैं बताओ, आगे आगे बहुत आसान है। देखो बराबर 1 लिखो, यहाँ से निकाल लो आप एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो 36 किधर आ जाएगा, तो 1 अपॉन 36। जब इतना कुछ निकाल चुके हो तो इसमें पुट कर दो ना, तो पुट करोगे हो जाएगा 18 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना निकाले हैं, 1 अपॉन 36। 18 से काटोगे 2 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया, 1/2। कोई ऑप्शन है, एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, 1/2। चलिए थोड़ा सा लंबा क्लास होगा तो बिल्कुल पेशेंस बना के अच्छे से कर लो, एक बार दोबारा आपको पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी इस चीज़ को। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। हमें ये सब दिया है, हमें मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, आराम से करेंगे। देखो हमें दिया है साइन थीटा बराबर एक्स दिया, नीचे 1 लेके किसी कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको सभी को पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी अपॉन एच होता है। तो यहाँ से बी भी निकाल सकते हैं, तो बी बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, तो मतलब 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना सभी को समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। अब इस वाले में क्या करेंगे, पुटिंग पाटिंग करेंगे, ठीक है। तो क्या हमारा, थोड़ा स्पेस लेके चलते हैं, क्या पता लेंदी हो गया तो उसे लेंदी होने नहीं दूंगा मैं, ठीक है। क्या हमारा 1 प्लस एक्स है इंटू टेन थीटा बराबर क्या होता है, आप सभी को पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है हमारा, साइन अपन कॉस होता है ना। टेन थीटा बराबर क्या होता है, देखो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, होता है नहीं, होता है। अब देखो
साइन थीटा तो आप एक्स लिख सकते हैं जो कि दे रखा है हमें, तो लिखो एक्स अपॉन क्या लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा। और नीचे में हमारा क्या है एक्स है, नीचे में क्या है बताओ आप सभी लोग एक्स है। तो पूरा लंबा लाइन खींच करके यहीं पे इंटू एक्स लिख देते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं होगा, मुझे पता है क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट हो। ये एक्स इसको हरा देगा, तो यहाँ से हमारा बच गया 1√1 प्लस एक्स, ठीक है। बट्टे में क्या बच गया कॉस थीटा, ठीक। अब कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो b/h होगा। b की वैल्यू क्या है √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करो, अगर मैं इसको भी स्क्वायर लिख दूँ आपको कोई दिक्कत होगा जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ से बन गया हमारा 1/√1 प्लस एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो दो बार लिखेंगे, क्या लिखेंगे दो बार, एक बार लिखेंगे हम 1 प्लस एक्स, एक इंटू लिखेंगे 1 माइनस एक्स, लेकिन रूट के अंदर रहेगा, ठीक है। तो √1 प्लस एक्स इंटू हो जाएगा √1 माइनस एक्स। ये भाई साहब कट जाएंगे, आपको पता है ना। तो यहाँ से आ गया 1/√1 माइनस एक्स, यही इसका आंसर होना चाहिए। आप लोग मैच करो, कोई आंसर मिल रहा है इससे, बिल्कुल मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। देखो आपको डराएगा एग्जामिनर, बहुत डराएगा, आपको डरना नहीं है, थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना है। अच्छा एक चीज़ और आप समझ लो, मैं ज़्यादा शॉर्टकट क्यों नहीं बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे स्टेप में कट जाएंगे। अगर आप मेरे से पहले ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रखे होते ना, तो मैं ऐसा ऐसा ट्रिक देता जो आप बिल्कुल मतलब भौचक्का हो जाते हैं। लेकिन अभी मैं दे दूंगा ना, फिर बोलोगे आप सर के ऊपर से चला गया। तो थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा ट्रिक, स्मार्ट अप्रोच के साथ आगे बढ़ो, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ो, हमें दिया इफ़ x इंटू इतना बराबर 1, तो हम सॉरी इफ़ k इंटू इतना बराबर 1 है, तो हमें k का वैल्यू निकालना है, नॉट x का, ठीक। तो k का वैल्यू निकालना है, क्या कर सकते हैं बताओ, कर सकते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं। साइन ले लो कॉमन, लिखो k इंटू साइन कॉमन ले लो, साइन, अच्छा साइन कॉस है तो लिख रहा हूँ s ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा 1 माइनस क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर ए। बहुत आसान है, बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, फिर से लेते हैं सी कॉमन, मतलब कॉस ले लिया कॉमन, तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अरे भाई साहब तो बहुत आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, मैं आपको बताता हूँ। एक फार्मूला होता है, पता क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर पता क्या होता है, सॉरी कॉस 2a, 2 थीटा होता है, यहाँ ए है तो ए लिखो। और यही चीज़ को ऐसे लिखता हूँ मैं 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये भी हमारा क्या होता है पता है cos 2a हो जाएगा। तो मतलब अगर देखो एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ, तो यहाँ से आ गया k इंटू, अच्छा s अपॉन सी है, लिख ही दे रहा हूँ, चलो साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है, इंटू पता है इसके जवाब क्या लिखेंगे हम, इसके जवाब लिखेंगे cos 2a, इस वाले फार्मूले की जगह पे इसके जवाब क्या लिखेंगे हम cos 2a बराबर 1। तो ये इसको काट देगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमारा आ गया k इंटू साइन अपॉन कॉस, क्या होता है हमारा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है हमारा टेन थीटा, क्या होता है टेन थीटा, ठीक है। जवाब क्या है ए, तो ए लिखो बराबर 1। अब यहाँ से देखो अगर मैं निकाल लूँ k का वैल्यू, तो k की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा, तो k का वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा k बराबर 1/10। ये ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं है, ऑप्शन में लेके आएंगे ना, आप सभी को पता है k बराबर 1/10 थीटा क्या होता है हमारा कॉट थीटा, तो कॉट ए हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। चलिए बहुत टाइम टेकिंग, मैं खुद पढ़ा के थक रहा हूँ, आप लोग तो और ज़्यादा थक रहे होंगे कि क्वेश्चन ही सब अलग अलग पूछ लिया है, मतलब एक तरह को पूछा ही नहीं सब, थोड़ा सा लेंदी भी पूछ लिया है, तो कोई बात नहीं, आप लोग स्मार्ट बच्चे हो, आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, पढ़ो एक बार। हम वैल्यू किसका ज्ञात करना है, x प्लस 1/x प्लस 2 का वैल्यू बताना है। क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस, ठीक है, एक से इसमें मल्टीप्लाई करिए, एक से इसमें मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा हमारा 2 cos थीटा,
ठीक है, प्लस अब इस कॉस से इसमें मल्टीप्लाई करो, हमने पूरे से इसमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, कन्फ्यूज बिल्कुल मत होना। तो यहाँ से स्पीड में लिख रहा हूँ मैं 2 cos थीटा, ठीक है, प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन, ऐसे ही नीचे करो देखो 2 माइनस 2 sin थीटा, ठीक है, मल्टीप्लाई कर रहे हो तो फिर हमारा क्या हो जाएगा प्लस 2 sin थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, x बराबर है, x बराबर है तो x का वैल्यू आएगा यहाँ से, ठीक। तो ये इसको काट देगा और ये इसको काट देगा, तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, चलो x बराबर 2 कॉमन लेना ऊपर से, तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे भी ऐसे ही बचेगा हमारा, क्या 2 कॉमन ले लूँगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आप सभी को पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस वाले भाई साहब में तो पहले 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स बराबर ये भाई साहब क्या बन जाएंगे हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और ये भाई साहब बन जाएंगे हमारा कॉस स्क्वायर थीटा, समझ रहे हो ना। बट्टे में है, आप सभी को पता है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा टेन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो यहाँ से क्या आ गया हमारा टेन स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, यहीं से वैल्यू पुट करते हैं, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। तो एक काम करो, पहले आप इसको इस जगह पे लिख दो, क्या लिखोगे इसकी जगह पे, जो एक्स का वैल्यू आया है, एक्स का वैल्यू क्या आया है हमारा, तो एक्स का वैल्यू आया है देखो टेन स्क्वायर थीटा, अच्छा देखो प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/10 स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 है, यहाँ पे क्या करो इस बारे में पुट कर रहा हूँ वैल्यू में, थीटा बराबर 45 डिग्री, यहाँ से क्या हो जाएगा 1 + 1 + 2 मतलब 4। अब देखो एक चीज़, ऑप्शन में किसी में पुट करो 45 डिग्री, जिससे 4 आ जाएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो मेरे को एक दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी, क्यों, क्योंकि हमारा देखो 45 डिग्री की वैल्यू होता है, कॉसेक 45 डिग्री की वैल्यू होता है 2 मतलब √2, तो √2 का स्क्वायर इंटू फिर सेक 45 भी क्या होता है हमारा कॉसेक और सेक 45 में इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, तो √2 इंटू 2 कितना होता है 2 जो होता है 4, तो इसका आंसर हो गया 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर, क्योंकि दोनों एक दूसरे क्या कर रहा है सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको डरा रहा था लेकिन आप डरे नहीं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देवी और सज्जनों। आप आइए क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्या कर सकते हैं इसको देख के, अब क्या लगता है, जब भी ऐसा दिखे कुछ भी मत करो, साइन कॉस में तोड़ दो। देखो हमारा है tan a, क्या है tan a, इसको लिख सकते हैं हम sin a अपॉन cos a, सी ए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, माइनस cot b को क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं सी बी अपॉन एस बी अपॉन, नीचे वाले को तोड़ो फिर से हमारा क्या हो जाएगा है ये एस बी अपॉन सी बी माइनस ये हो जाएगा हमारा क्या सी ए अपॉन एस ए। इसको सॉल्व करो, जब इसको सॉल्व करेंगे ठीक है क्या आ जाएगा हमारा, तो एलसीएम हो जाएगा। अच्छा एक बार पता है एलसीएम वाला कट जाएगा, तो लिखूँ या ना लिखूँ, स्टेप बढ़ा के लिखता हूँ, ऐसा ना हो कि आप कन्फ्यूज हो जाओ। तो नीचे हो जाएगा देखो हमारा क्या कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा एलसीएम, एलसीएम होकर के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बचेगा साइन ए और साइन बी माइनस क्या हो जाएगा कॉस बी इंटू कॉस ए अपॉन में से ही सेम हो जाएगा हमारा क्या एलसीएम, क्या कॉस बी नहीं कटेगा नहीं, देखो मैं भी बोल दिया था गलत, कटेगा बिल्कुल नहीं है कॉस बी साइन ए, ठीक। अब इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बचेगा साइन बी, ठीक है, उसके बाद साइन ए माइनस क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए कॉस बी सी बी। अच्छा एक चीज़ देखो कटेगा क्या, आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये भाई सब इसको ऊपर कच्चे उड़ा देंगे, काट देंगे क्योंकि दोनों इक्वल हैं, ठीक है, काट दिए। तो यहाँ से क्या बच गया 1 अपॉन सी ए एस बी, यहाँ से बच गया 1 अपॉन सी बी एस ए। आप सभी को पता है ये भाई साहब ऊपर आ जाएंगे नहीं, तो यहाँ से हो जाएगा, चलो लिख दे रहा हूँ कॉस बी इंटू साइन ए अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा जाएगा कॉस ए इंटू साइन बी। एक सेकेंड ये ऊपर चला गया, ठीक है,
बिल्कुल सही है। अब इसको आप सॉल्व करोगे, आप सभी को पता है अगर मैं साइन ए अपॉन कॉस ए को डालूँ तो क्या हो जाएगा, टेन ए इंटू कॉस बी अपॉन साइन बी तो क्या हो जाएगा, कॉट बी। कोई मैच कर रहा है, देखो मैचिंग मैचिंग कौन सा हो रहा है, टेन ए कॉट बी। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। बस 3-4 क्वेश्चन है, थोड़ा सा पेशेंस के साथ पढ़ लो, फिर आपकी छुट्टी हो जाएगी। इसको क्या कर सकते हैं, कुछ ही मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा हमारा, साइन इधर से मल्टीप्लाई करोगे, साइन प्लस कॉस बराबर क्या हो जाएगा, 3 साइन माइनस 3 कॉस। इस वाले बहन जी को इधर लेके आओ, भैया को इधर लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा हमारा, 4c बराबर 2s, 2 जा 4, कैंसिल आउट। यहाँ से आ गया हमारा 2 बराबर क्या आ गया, s अपॉन सी। अब देखो साइन बट्टे कॉस क्या होता है, 10। सब हमारा अल्फ़ा में है तो क्या लिखेंगे इसको, 10 अल्फ़ा बराबर क्या लिखना पड़ेगा, हमें 2 लिखना पड़ेगा। इसमें तक किसी कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब आपको एक चीज़ मैं याद दिलाता हूँ, बहुत पुरानी बात है ये। जब ये फार्मूला बना होगा तब फार्मूला कैसे बना था, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है हमारा, बताओ। अच्छा, थीटा के जवाब पे हम क्या यूज करेंगे, अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा दिया है। अल्फ़ा बराबर क्या होता है, 2 tan अल्फ़ा बट्टे में होता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा। बस tan अल्फ़ा का वैल्यू दे रखा है हमें, तो पुट करो 2 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा, tan अल्फ़ा का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर। सॉल्व करो तो यहाँ से क्या जाएगा, 4/5। कोई ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर। चलिए, बहुत टाइम खर्च हो रहा है आपका, थोड़ा सा पेशेंस और रखो, बस थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं। इसको कैसे बनाएंगे, 19 को देख करके डर लग रहा होगा, डरना नहीं है। ऐसे क्वेश्चन देखिए, नंबर दिख रहा है तो थीटा बराबर 30 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, 30। अब सॉल्व करना स्टार्ट करो। देखो 1 प्लस को साइन 30 की वैल्यू क्या होता है, 1/2, ठीक है। tan 30 की वैल्यू क्या होता है, तो होता है 1/√3 माइनस सेक 30 की वैल्यू होता है क्या, 2/√3 प्लस 1 यहाँ क्या हो जाएगा, 2/√3 बटे इस सब को सॉल्व करो ऐसे ही, क्या हो जाएगा, 1/√3 प्लस क्या हो जाएगा, 2/√3 माइनस 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 माइनस, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ देखो, आपको अगर इस वाले पार्ट को देखते हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। इसको 1 लिख देंगे, बिल्कुल लिख देंगे। अब इसको क्या करते हैं, एक बार और सॉल्व करते हैं। सॉल्व में क्या करेंगे हम, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू इस वाले का एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 1 - 2 + 1, तो 1 - 2 + 1 + 1 है +√3। देखो 1 - 2 तो यहाँ से लिख सकते हैं √3 - 1, देख सकते हैं या नहीं, एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूँ, कन्फ्यूज हो जाओगे। 1 - 2 + √3, ठीक है, इंटू क्या आ जाएगा, 2/√3। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, नीचे वाले में एलसीएम लो तो √3 हो जाएगा एलसीएम। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा, देखो 3 - √3। अच्छा, एक चीज़ देखो आप, कुछ चीज़ें हमारे कट रहे हैं, जो कट रहे हैं इसको काटो ना। ये भाई साहब मिलके इसको काट देंगे, ये इसको काट देगा। अगर नीचे में भी देखते हो, नीचे में भी पता है क्या कट रहा है, इसको काटूँ, यहाँ से इसको काट देगा, इसको काट देगा, यहाँ से √3, यहाँ पर -1 बचेगा। समझ रहे हो ना, बिल्कुल समझ रहे हो, क्योंकि आप लोग समझदार हो। अब देखो ऊपर में हमारा क्या बच गया, तो ऊपर में बच गया हमारा √3 - 1, नीचे में क्या बच गया हमारा, √3 - 1, यही बच रहा है ना, यही बच रहा है। ये इसको काट देगा तो बराबर 1। कोई ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी में है 1। मारो निकलो, बहुत आसान है, बहुत आसान, इतना आसान है, इसको नॉर्थ साउथ कोरिया कहीं कहीं बच्चा बना सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िए, हमें दिया इतना प्लस इतना 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 बराबर व्हाट, क्या करोगे। चलो वैल्यू पुटिंग से बनाते हैं। थीटा बराबर 45 लिखो, 45 डिग्री। 45 पुट करोगे तो 1 + 1/√2, तो साइन 45 क्या होता है वैल्यू, 1/√2। सेक 45 क्या होता है, √2 माइनस 10 क्या होता है, 1। ऐसे इसको सॉल्व करो तो देखो कॉसेक ए, तो कॉसेक ए मतलब √2 हो जाएगा, क्योंकि 45 डिग्री है तो √2। अब यहाँ से क्या है, 1 - 1/√2
यहाँ से क्या आ जाएगा √2 + 1। इसको सॉल्व करते हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा √2 + 1 अपॉन √2। तो अच्छा देखो अपॉन में है तो पूरा मैं नीचे ले आ रहा हूँ, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन मत रखना, √2, ठीक है। अब यहाँ से देखो ऊपर में क्या बचेगा √2 - 1, नीचे में क्या हमारा देखो √2 है, इसको भी लिखो, इसको सॉल्व करो, फिर से क्या हो जाएगा हमारा देखो √2 - 1 अपॉन √2। यहाँ से हमारा क्या बच गया तो √2 + 1। अब देखो जो कट रहा है उसको काटो पहले, क्या कट रहा है हमारा, ये भाई सब इनको उड़ा देंगे, ये भाई सब इनको उड़ा देंगे, ये भाई सब इनको उड़ा देंगे, तो यहाँ से क्या आ गया 1/√2। अब देखो 45 डिग्री ऑप्शन में पुट करो जिसमें आपको मिल जाएगा क्या 1/√2, क्या मिलेगा 1/√2, वही से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता है तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है हमें, कौन सा, ऑप्शन नंबर डी में, क्योंकि cos 45 का वैल्यू एक ही में होता है हमारा 1/√2, साइन और कॉस में एक ही ऑप्शन नंबर डी हो गया हमारा cos ए इसका आंसर। अच्छा देख के डरा रहा था लेकिन अब कुछ सेकंड में क्वेश्चन नंबर 21 पर हो, हमें दिया है इफ sec थीटा + tan थीटा = 3/2 देन द वैल्यू ऑफ cos थीटा। बहुत आसान तरीका मैं सिखाता हूँ आपको, मैंने एक चीज़ पढ़ाया था, sec थीटा + tan थीटा बराबर अगर मैं दिया रहे 3/2, उसमें दिया था p, तो इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं sec थीटा - tan थीटा, तो हमारा उल्टा हो जाता है, मतलब 1/p, इसको उल्टा करेंगे क्या लिखेंगे 2/3। कुछ भी मत करो, इसको ऐड करो, ऐड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल आउट, सेक एक बार और सेक, सेक क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा बराबर जोड़ो तो 3/2 + 2/3। जब ऐड करोगे तो यहाँ से जाएगा 2 सेक थीटा बराबर एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, 6 मल्टीप्लाई कर लो तो 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। यहाँ से हमें क्या निकालना है cos थीटा, चलो पहले निकालो आप सेक थीटा बराबर, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 13/12 हो जाएगा, 13/12। आप सभी को पता है सेक का उल्टा कॉस होता है, तो यहाँ पे निकालो आप cos थीटा बराबर, इसका उल्टा कर दो तो 12/13 होगा इसका आंसर। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। देखो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। ट्रिगो के जितने भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे मैंने सारे क्वेश्चन आप लोगों को करवा दिए, ठीक ओके। पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा आपको क्विक मैथ वाइब 16 टेलीग्राम पे, मैं लिंक भी दे दूंगा, इसका स्कैन करो, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, मेरा लोगो मिलेगा। अगर आप लोगों को जनरली क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, ठीक है। कमेंट में बताना है आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे क्लास चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ ही क्वेश्चन है मैं करवा दूंगा। आज एक सोच रहा था नई चीज़, चलो मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ क्या करना है। चलो एक शायरी सुनाता हूँ। लोग थोड़े से काबिल क्या हो जाते हैं, लोग थोड़े से काबिल क्या हो जाते हैं, दूसरों को बेवकूफ़ समझने लगते हैं। तो ऐसे गलती बिल्कुल भी मत करना, आप थोड़े काबिल ही हो तो ये भी सोचो ना, अगर आप बढ़ रहे हो तो वही बढ़ रहा होगा ना। चलिए अभी के लिए बाय, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।